आज मैं कटिंग करूंगी लेडीज ब्लाउज। तो इसके लिए लेलिंग ले ली है। लेलिंग को फोल्ड करके बिछा ली है। अब इसमें मार्क करना है। तो सबसे पहले एक मार्क करना है 1/2 इंच में। उसके बाद लंबाई का मार्क करना है इधर से 14.5 इंच में। इसका रेडी 14 रखना है। और इधर से मार्क करना है आर्म होल का। और इधर से मार्क करना है शोल्डर का 5.5 इंच में। उसके बाद ये मार्क को मिला लेना है। और इधर से भी मिला लेना है। इधर से नेक का मार्क करना है 2 इंच 2 पॉइंट में। और इसका डिप का मार्क करना है 11.5 इंच में। अभी मार्क को इस तरह से कर लेना है सीधा। ऊपर में 2.25 इंच लिए हैं और नीचे की साइड में 3.25 इंच लिए हैं। इस तरह से मार्क कर लिए हैं। अब चेस्ट का मार्क करना है। तो इसका चेस्ट है 40 का 1/4 होता है 10 इंच। 10 इंच में मार्क कर लिए हैं। और 2.25 इंच लिए हैं मार्जिन के लिए। इधर कमर का मार्क करना है। तो कमर है इसका 32 इंच। 32 का 1/4 करके 8 इंच मार्क कर लिए हैं। और 1 इंच इसमें लिए हैं डाट के लिए। और 2.25 इंच लिए हैं मार्जिन के लिए। इन दोनों मार्कों को इस तरह से मिला लिए हैं। अब जो है आर्म होल में गोलाई देना है 1 इंच 2 पॉइंट में। इस तरह से स्केल से इसमें शेप दे देना है। इस तरह से शेप दे दिए हैं। अब गला में भी शेप दे देना है राउंड शेप। अब जो है इधर डाट का मार्क करना है 4.5 इंच में। और लंबाई का मार्क करना है 4.5 इंच में। 1/2 इंच जाने के बाद 4 इंच बचेगा। 1 इंच का डाट डालना है। 1/2 इंच इधर से 1/2 इंच उधर से दोनों साइड से मार्क कर लिए हैं इस तरह से। चेस्ट है इसका 40 इंच। कमर है 32 इंच। चेस्ट में इसमें लूजिंग नहीं डाली हूँ, नहीं तो कमर में, इसलिए कि इसका डिप ही बहुत बड़ा है। 11 इंच का डिप है। तो 11.5 इंच में मैं मार्क करी हूँ। 1/2 इंच मार्जिन में जाने के बाद इसका 11 इंच रेडी रहेगा। और कमर में तो लूजिंग रखना ही नहीं है। जितना चेस्ट और कमर था उतना मैं बिल्कुल कटिंग कर रही हूँ। और इधर एक कट लगा लेना है। तो बैक कटिंग हो गया है। फ्रंट के लिए इस तरह से कपड़ा को घुमा करके बिछा लेना है। ये खुला हुआ साइड है। तो इधर पर एक मार्क करना है 2 पॉइंट में हुक और हाई का पट्टी के लिए। और इधर से भी शोल्डर का मार्कर को कर लेना है सीधा। अब इसके ऊपर में बैक रखना है इस तरह से रख करके। पहले आर्म होल का मार्कर को कर लेना है सीधा। और इधर से भी अब ये बैक के बराबर से नीचे की साइड में मार्क करना है, बिल्कुल बराबर से करना है। तो ये अभी ये कपड़ा को उठा लेना है। अब ये मार्क को अच्छे से मार्क कर लेना है। अब इधर चेस्ट का मार्क करना है 200 छोड़ करके 40 इंच में। बैक से फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। और 2.25 इंच मार्जिन के लिए नीचे से ऊपर की तरफ मार्क कर लिए हैं 2 इंच में। और इधर 1.25 इंच मार्क किए हैं। अब इधर कमर का मार्क करना है 8 इंच में। और 2 इंच डाट के लिए 2.25 इंच लेना है मार्जिन के लिए इस तरह से। अब नीचे के साइड में लेना है 1 इंच में। अभी मार्क को सीधा कर लेना है। बैक से फ्रंट 1 इंच लंबा रखना है और चौड़ाई में 1/2 इंच। अब जो है ये मार्कर से नीचे की तरफ 1/2 इंच मार्क करना है। कटिंग में वाला ही मार्क में ही करना है। अब जो है इधर से एक मार्क करना है 1/2 इंच में इस तरह से। अब इसमें यहाँ से 1 इंच मार्क करना है। अब इसमें स्केल से दे देना है गोलाई। फ्रंट पार्ट में आर्म होल की तरफ अंदर 1/2 इंच अंदर करना है। अगर ये मार्क अंदर नहीं करेंगे तो आर्म होल में झोल आ जाएगा, इसका आर्म होल परफेक्ट नहीं बैठेगा। इधर नेक का मार्क करना है 7 इंच में इधर से कर लिए हैं। अब इसको मिला लेना है। ऊपर की तरफ 2.25 इंच है, नीचे की साइड में 2.5 इंच लिए हैं। अब इसकी कटिंग करना है। कटिंग नीचे वाला मार्कर से करना है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका सामने का डिप रखी हूँ मैं 7 इंच।
आप अपने हिसाब से भी इसमें रख सकते हैं, जितना भी इसको कस्टमर को चाहिए। इसमें मैं 2 इंच कम छोटा कटिंग करी हूँ बेल्ट, इसलिए कि इसमें तो ऊपर के साइड में तो डाट डलेगा, बेल्ट में तो डाट नहीं डलेगा। इसलिए जब इसमें डाट डालेंगे तो डाट डालने के बाद इस परफेक्ट आ जाएगा बेल्ट। और इधर सेंटर का मार्क करना है डाट का, तो इधर सबसे पहले सेंटर का डाट का मार्क कर लिए हैं। तो इधर से 4 इंच मार्क किए हैं और इसका लंबाई मैं 2.5 इंच रखी हूँ। और इधर से मार्क करना है साइड से हुक वाली पट्टी से 2 पॉइंट मार्क करना है इस तरह से। और इसका लंबाई है 2 इंच। अब जो है आर्म होल का साइड से मार्क करना है 3 इंच में। अब ये मार्कों को मिला लेना है इस तरह से। इधर भी 2 पॉइंट मार्क करना है और इधर भी 2 पॉइंट मार्क करना है इस तरह से। अब जो है ये साइड से मार्क करना है 2.5 इंच में। अब इसका लंबाई रखना है 5.5 इंच। अब इसको यहाँ से मिला लेना है और इधर से भी सेंटर का डाट के अलावा ये 3 डाट 1/2 इंच का ही डालना है। इस तरह से इसमें कट लगा लेना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है हमारे। अब जो है आस्तीन के लिए कपड़ा को फोल्ड करना है। तो इस तरह से आस्तीन के लिए कपड़ा को फोल्ड कर लिए हैं। तो सबसे पहले एक मार्क करना है कपड़ा को सीधा करने के लिए। उसके बाद लंबाई का मार्क करना है। तो लंबाई है इसका 10.25 इंच, यानी कि 10 इंच में 2 पॉइंट कम मार्क कर लिए हैं। और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं मार्जिन के लिए। अब जो है आस्तीन ओपन का मार्क करना है। आस्तीन ओपन है 10.5 इंच, हाफ करके 1.25 इंच मार्क किए हैं और 1.25 इंच लिए हैं मार्जिन के लिए। अब इधर डाउन करना है 4 इंच में, तो ये मार्क कर लिए हैं। अब इधर इसका गोलाई है आर्म होल का 8.5 इंच, तो 8.5 इंच मार्क कर लिए हैं। तो ये मार्क को इस तरह से मिला लेना है। अब जो है यहाँ से आर्म होल में गोलाई देना है 2.5 इंच में। इस तरह से इसमें पहले हल्का हल्का इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इसमें अच्छे से मार्क कर लेना है। अब जो है फ्रंट पार्ट में यहाँ सेंटर से एक सूत में लेना है इस तरह से। तो ये फ्रंट पार्ट का मार्क हो गया है। तो आस्तीन का मार्क हो गया है। अब इसका कटिंग करना है। तो कटिंग पहले ऊपर वाला मार्क में करना है इस तरह से। सेंटर में एक कट लगा लेना है। उसके बाद फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है। अब इसमें भी एक कट लगा लेना है। अब जो है ये कपड़ा का साइड में ज्वाइंट दे देना है। साइड में इसका ज्वाइंट लगेगा इस तरह से। तो आस्तीन कटिंग हो गया है। तो ये मेन कपड़ा भी कटिंग कर लिए हैं। तो हमारे ब्लाउज की फुल कटिंग हो गया है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब